हेलो फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग्स। आज का व्लॉग सुबह से शुरू कर रही हूँ माँ के घर आके। माँ के घर में आज पूजा है तो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही रात में आ गई थी। और ये देखिए, ये सुबह सुबह प्रसाद के लिए पूड़ी, हलवा, ठेकुआ, ये सारा कुछ आज बन रहा है। और इसके बाद घर में पूजा होगी और पूजा के बाद मैं चली गई थी बड़ा बाज़ार राखी की शॉपिंग के लिए। तो आज के ब्लॉग में वही सब दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने ख़रीदा है। बाज़ार से आऊँगी फिर आपको सारा कुछ दिखाऊंगी, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और लीजिए, मैं बाज़ार आ गई। बहुत शॉर्टकट में आज सब कुछ दिखा रही हूँ क्योंकि बिज़ी थी ना पूजा वगैरह का सब खाना वाना बनाने में, तो समय नहीं मिला था व्लॉग बनाने का, इसीलिए छोटी छोटी क्लिप्स। और देखिए, बाज़ार में झूलन के लिए, झूलन उत्सव के लिए कितने सुंदर मिट्टी के खिलौने, तरह तरह के रंग बिरंगे मिल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। ये देखिए कान्हा जी, ये सभी मिट्टी के खिलौने हैं। बहुत प्यारे लग रहे थे, दुकानों में सजे हुए थे क्योंकि राखी के बाद ही जो जन्माष्टमी आने वाली है ना। तो ये देखिए, मार्केट में मैंने भी जन्माष्टमी के लिए अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की। ये सब मैं फ़िलहाल तो शॉपिंग चल रही है और घर पहुंचूंगी उसके बाद आपको दिखाऊंगी सब कुछ क्या क्या ख़रीदा मैंने। भाभी लोग के लिए गिफ्ट, सिस्टर के लिए, और कान्हा जी के लिए क्या लिया, मम्मी के लिए क्या लिया, वो सब हम लोग बाज़ार से चलते हैं घर, उसके बाद दिखाते हैं। बाज़ार में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, ज़्यादा कुछ मैं वीडियो बना नहीं पाई थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह से पूजा के काम में लगी हुई थी, इसके बाद फिर फटाफट भाग के बाज़ार गई क्योंकि और समय ही नहीं था। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला ड्रेस। तो इसी तरह कुछ ड्रेसेस देखने के बाद एक को मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसी के साथ ज्वेलरीज वगैरह लिए कान्हा जी के लिए मैचिंग का ड्रेस के साथ। और यही सब कुछ मैं तो ख़रीद रही थी और आदि ये सारा कुछ शूट कर दे रहा था। तो चलिए आपको दिखाते हैं घर पहुंच के कि क्या क्या मैंने ख़रीदा। इसके बाद फिर राखी ख़रीदी मैंने। राखी के अलावा मैं एक पर्स की दुकान में गई थी, वहाँ से काफ़ी सारे पर्स वगैरह लिए। वो सभी कुछ आप लोग देखेंगे, घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये वाला ड्रेस मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था लेकिन महंगा था काफ़ी, तो मेरे बजट के बाहर था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन पसंद बहुत आ रहा था। और मुझे है ना कान्हा जी के लिए एक झूला भी ख़रीदना था, लेकिन वो भी मैं नहीं ख़रीद पाई झूला क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा था। तो सोची कि ठीक है, बाद में फिर देखूँगी। और लीजिए, घर आ गई और अब आपको दिखाती हूँ क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ। ये देखिए, ये एक पर्स ख़रीदा है मैंने छोटा सा। ये पॉम पॉम लगा हुआ है, साथ में धागे का वर्क है इसमें, एम्ब्रॉयडरी जैसा। इसके अलावा ये वाला जो है ये मैंने माँ के लिए लिया क्योंकि माँ बाहर घूमने जाने वाली है, मैंने बताया था ना, तो मैंने सोचा ये माँ के काम आ जाएगा। और वैसे भी इस बार राखी में तो खुशी चली जा रही है बैंकॉक, मतलब 11 तारीख को ही वो चली जाएगी। और राखी के दिन 12 तारीख को हम लोग राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो रहेगी नहीं, तो फिर उसके बदले माँ ही राखी बांधेगी आदि को। तो इसीलिए आदि ने कहा था आप नानी माँ के लिए भी गिफ्ट लाइएगा, नानी माँ मुझे बांधेंगी तो नानी माँ को दूंगा। तो वो ले आई मैं पर्स, लेकिन माँ को वो पर्स पसंद नहीं आया। और ये वाला जो वाइट वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला माँ को पसंद आया। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये वाला माँ को दे देती हूँ। वैसे ये मैं लेके आई थी दोनों भाभीयों के लिए और सिस्टर के लिए, तीन ऐसा एक ही जैसा, बस डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाई थी। लेकिन इसमें से वो वाइट वाला माँ ने ले लिया और फिर सिस्टर ने कहा कि मुझे पर्स मत दो, पर्स नहीं चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, तब फिर और तो बाज़ार जाऊंगी नहीं, तो उसको मैं कुछ कैश दे दूंगी, पैसे सिस्टर को। तो फिर ये देखिए, ये ग्रीन वाला निक्की ने पसंद किया अपने लिए, तो ये निक्की को दूंगी जब वो मुझे बांधेगी लुम्बा। और ये जो ब्लू वाला है वो निशा को दूंगी, निशा को ये वाला देने का है। और वाइट वाला माँ ने लिया, तो ये तीनों चला गया। अब बच गया जो मैं माँ के लिए लाई थी वो वाला पर्स, ये वाला। तो अब उसको क्या करूँ, तो वो माँ ने कहा वो तुम रख लो। अब मुझे इतने बड़े पर्स की ज़रूरत तो थी नहीं, ये तो टूर वूर जाने के काम आता, लेकिन खैर फिर अब मुझे रखना ही होगा वो वाला, तो वो मैंने रख लिया। और ये तीनों तीनों जन के लिए गिफ्ट है, दोनों भाभी के लिए और एक माँ के लिए।
सिस्टर को तो कैश दे दूँगी। बाकी चलिए राखियाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दोनों भाइयों के लिए 2 राखी लाई हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, ज़्यादा भाग दौड़ बाज़ार में की नहीं, सिंपल सा ही राखी इस बार मैं जो भी मिला ले ली थी। और ये देखिए, ये लुम्बा है दोनों भाभी के लिए और सिस्टर के लिए, तीनों मैंने एक जैसा ही ले लिया है लुम्बा। तबीयत मेरी ऑलरेडी बहुत ख़राब लग रही थी, सुबह से इतना सारा काम की थी, बहुत थकान थी और घर आते आते तो मुझे फ़ीवर ही आ गया था। लेकिन फिर भी ब्लॉग के लिए बनाना था तो मैंने इतना एटलीस्ट बनाया घर आके, वरना फ़ीवर था इस वक्त मुझे। और ये जो ब्लू वाला देख रही है, आदि मुझे बांधेगा। और ये आदि को वैसे तो खुशी राखी लाई है, लेकिन उसको ये वाला पसंद आ रहा था तो वो कह रहा था ये भी मैं बंधवाऊँगा, तो वो आदि ने ले लिया एक। तो ये हो गया मेरा राखी सारा। 3 लुम्बा है, 2 भाभी के लिए और एक सिस्टर के लिए। चलिए अब कान्हा जी की क्या क्या शॉपिंग हुई है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये कान्हा जी का आसन मैंने लिया है, ये देखिए कितना प्यारा है ना, येलो कलर का। और ये वाला ड्रेस मैंने लिया है इस बार कान्हा जी के लिए। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। जब कान्हा जी का श्रृंगार करूँगी ना तब भी ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोग देखिएगा। और ये देखिए उनका मुकुट है। सब कुछ ड्रेस जो है, जो ज्वेलरी वगैरह जो भी ली हूँ ना, वो ड्रेस से मैच कर कर के ली हूँ। ये देखिए ऑरेंज एंड ब्लू में ड्रेस है, तो ये मुकुट जो है ऑरेंज ली हूँ। और इसके ऊपर जो मोर पंख लगेगा तो वो ब्लू लगेगा, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ढूंढ ढूंढ के इतना ली हूँ ना कि बस पूछिए मत। एक तो तबीयत भी ख़राब थी और इतनी भीड़ में ढूंढी हूँ एक एक करके। और देखिए मोर पंख में एक राधे राधे भी लिखा हुआ है, इतना प्यारा सा, तो मेरे कान्हा जी को ज़रूर पसंद आएगा। और इसके अलावा मैंने ये देखिए ये लिया है हार उनके लिए। ये भी मैंने ब्लू में लिया है ताकि ड्रेस के साथ मैचिंग होगा। ये सभी कुछ जन्माष्टमी में पहनाऊंगी उनको। और ये उनके लिए कंघी और आईना, श्रृंगार होने के बाद वो देखेंगे इसमें अपना चेहरा। और ये हेयर है। और इसके अलावा ये बाजूबंद है कान्हा जी के लिए। और इसके अलावा इसमें देखिए उनका जो तिलक होता है ना, वो तिलक है और कान की बालियां हैं। और साथ में ये छोटा सा डिब्बा जो है ये गम है, जिससे तिलक वगैरह चिपकाया जाता है ना, ये वही चीज़ है। तो वो गोंद है और साथ में तिलक। और ये छोटी सी प्यारी सी कान की बाली, ये भी मैंने ब्लू कलर में ली है। कितने प्यारे लगेंगे मेरे कान्हा जी जब ये सारा कुछ पहनेंगे। आप लोग तो ज़रूर देखेंगे, ब्लॉग तो बनाऊंगी ही। तो बस यही थी शॉपिंग आज की। और चलिए अब दिखाती हूँ शाम को। आज यहाँ गणेश जी के मंदिर में, हमारे यहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है ना, तो वहाँ पे पूजा थी। और ये तो खैर ये जो आप देख रहे हैं ये मोचा का कटलेट है, जो भाई ने बनवाया था ऐसे ही, क्योंकि हलवाई आए हुए थे। और ये खीर बनवाया था भाई ने डोनेट करवाने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में। तो ये खीर बना था, तो इसीलिए कटलेट भी छोटे भाई ने, जो मोलू ने कटलेट बनवा लिया था, और बाबू जो है प्रकाश, उसने खीर बनवा लिया था डोनेट करने के लिए। और ये देखिए यहाँ मंदिर में इस तरह से पूजा का आयोजन था, क्योंकि रोट की पूजा थी बजरंगबली की। और देखिए खीर का वितरण यहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर करते हुए। और मैं तो गई नहीं थी, मुझे बुखार आ चुका था। आदि गया था नीचे मंदिर में, तो वही ये सब कुछ शूट करके ले आया है। मैं तो नीचे गई ही नहीं थी, तो उससे जितना बन पड़ा उसने अपने हिसाब से किया है। और मेरी तो हालत ख़राब थी, दवा खा के मैं लेटी हुई थी, क्योंकि फ़ीवर आ गया था दिन भर हरारत से, और बहुत थक गई थी। और इसके बाद फिर मुझे घर जाना था एक्चुअली शाम को, क्योंकि केक का ऑर्डर है राखी के लिए। लेकिन फ़ीवर की वजह से मैं घर भी नहीं जा पाई, तो रात को यहीं रुक गई माँ के घर। और अगली सुबह मैं घर गई जल्दी जल्दी केक बनाने के लिए। वो सब आप कल के ब्लॉग में देखिए, दिखाऊंगी। और बीच बीच में जो ये व्लॉग एक दो मिस भी हो गया मेरा, क्योंकि शूट करने का समय ही नहीं मिला। काम एक्चुअली इतना रहता है ना, तो हो ही नहीं पाता है। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ना सिंगर्स गाना गा रहे हैं, ये इन लोगों का एक ग्रुप था, और इनमें सभी ब्लाइंड है। इनमें से किन्हीं को भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही सुंदर
भजन गाया और देखिए तबला वगैरह सब कुछ बजाते हुए, जबकि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ शाम को पूरी शाम मंदिर में भजन वगैरह एक तरफ हो रहा था, एक तरफ प्रसाद का वितरण हो रहा था। यही सब कुछ था और आज का व्लॉग जो है इसी तरह ख़त्म करूँगी। मैं एक बार भी कैमरे में सामने नहीं आई, सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।